हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। दिस इज क्लास 9 चैप्टर 2 वीडियो नंबर 3। तो आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स एंड द डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द हिमालयन माउंटेन्स एंड डिवीजन ऑफ हिमालयाज। दिस इज वीडियो नंबर 3। तो बच्चों, अगर आपने इससे पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें कि हाउ डज हिमालयाज फॉर्म। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हिमालयन माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो द हिमालयन माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स। दो वर्ड यूज करें, एक यंग और एक फोल्डेड माउंटेन्स। तो यंग तो हम कह सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी नेसेंट और न्यूली बॉर्न। ठीक है, इनसे ज़्यादा और कोई भी न्यूली फॉर्म्ड अर्थ पे फिजियोलॉजिकल फीचर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर फोल्डेड माउंटेन्स। तो फोल्डिंग भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई हुई है कि जब कंप्रेशनल फोर्स लगता है अर्थ क्रस्ट पे तो फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, एंड दैट इज हाउ द फोल्डेड माउंटेन्स फॉर्म। क्लियर है ये सबको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज these mountains stretch over the northern borders of India. कहाँ पर है हिमालयन माउंटेन्स? दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट जो बोलने के लिए है अभी इस हिमालयाज पे, द माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है ये माउंटेन रेंजेस? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के लिए अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर डायरेक्शंस बनी हुई हैं। द हिमालयाज रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ से लेकर कहाँ तक रन हो रहे हैं हिमालयाज? वेस्ट से ईस्ट। Now they run from west to east from this river Indus to Brahmaputra. ठीक है, यहाँ पर दो रिवर हैं इंडिया से पास होती है, एक इंदस और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ज़्यादातर चाइना से फ्लो होते हुए जाती है और यहाँ पर एक पीक आती है नामछा बरवा, वहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू असम में एंटर करती है। ठीक है, तो इन दो रिवर्स के बीच में ही हमारे सारे के सारे हिमालयाज आ रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको। Now the next is the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाइट वाले और रग्ड मीन्स समथिंग विच इज नॉट प्लेन। ठीक है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। तो these are the barriers which are loftiest and most rugged. Okay, the next is they form an arc. What they do? They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। कितनी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक? 2400 किलोमीटर। एंड द विड्थ, इसकी जो विड्थ है हिमालयाज की, द विड्थ वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 400 किलोमीटर विड्थ कहाँ पर है? कश्मीर रीजन में, और 150 किलोमीटर विड्थ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश रीजन में। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट इज द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस। जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को। ठीक है, तो जो हाइट के वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा है ईस्टर्न हाफ में। जो हिमालयाज का ईस्टर्न हाफ है, इधर वाला पार्ट है, वहां पर हाइट के वेरिएशंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट हमें याद करनी है? द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। ठीक है, जो ईस्टर्न हाफ है, इधर वाला पार्ट है, उसमें ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस काफी ज्यादा है। ठीक है, रादर देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ में इतने ज्यादा ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ हिमालयाज के बारे में पढ़ा कि इसकी लेंथ 2400 है, विड्थ कहीं पर 400 है, कहीं पर 150 है, लॉफ्टीएस्ट हैं। ठीक है, वैसे इस डायरेक्शन में आते हैं, इधर रिवर इंदस है, इधर रिवर ब्रह्मपुत्र है, इनके बीच में हिमालयाज आते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग हिमालयाज। ठीक है, अभी जो मेन टॉपिक है 9th क्लास में वो है इनका डिवीजन। ठीक है, सो हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। क्या बात बोल गया मैं कि जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो एक्सटेंट है, ठीक है, उसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। रेंज मतलब बच्चों, रेंज का मतलब होता है जब माउंटेन्स एक सीक्वेंस में एक लाइन में हो कहीं पर, तो उसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, when mountains are or hills are in a line then we call it as a range। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिनके नेम्स क्या क्या है? ग्रेटर और इनर और हिमाद्री। ठीक है, लेसर हिमालयाज और हिमाचल, और लास्ट में क्या आता है? शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। ठीक है, इन तीनों के बारे में ही आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल,
कि क्या क्या फीचर्स हैं इनके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज और हिमाद्री, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसर हिमालयाज और हिमाचल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रेटर और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज में सबसे पहले क्या चीज है, दीज आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट है तो पहला पॉइंट तो सबसे आसान हो गया, दीज आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। सेकंड पॉइंट, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक। ये बहुत कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब ब्रोकन नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये रेंज बन गई, बीच में गैप आ गया, फिर रेंज आ गई, फिर गैप आ गया, फिर रेंज आ गई, तो इनको बोलते हैं ब्रोकन रेंज। ठीक है, बट द ग्रेटर हिमालयाज आर कंटिन्यूअस, दे आर कॉन्टिन्यूअस, उनमें बीच में गैप्स ना के बराबर है। ठीक है, सो दे आर कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक। लॉफ्टीएस्ट मींस हाइटी, जिनकी हाइट काफी ज्यादा है, और यहाँ पर जो एवरेज हाइट है विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। एवरेज हाइट कितनी है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री में? 6000 मीटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जितनी भी हिमालयन पीक्स है, ग्रेटर पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, गुरला मंडाटा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ठीक है, मकालू, सारी की सारी ग्रेटर पीक्स जो हिमालयाज की हैं, जहाँ पर माउंटेनियर्स जाते हैं क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है, वो सब कहाँ पर है? दे ऑल लाई इन द ग्रेटर और इनर हिमालयाज। ठीक है, एवरेस्ट, K2, दे ऑल लाई इन द ग्रेटर और इनर हिमालयाज। ये सारी पीक्स हैं 9th क्लास में, यू हैव टू लर्न इट वेयर टू प्लॉट। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है, कि सारी की सारी ये जो हिमालयाज की पीक्स हैं, लॉफ्टीएस्ट पीक, वो कहाँ कहाँ पर है, आता है प्लॉट करने के लिए, पीक भी आ जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ग्रेटर और इनर हिमालयाज इज द फोल्ड्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो फोल्ड है, जब फोल्डिंग होती है तो फोल्ड बनते हैं ना बच्चों, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जो फोल्ड बन रहे हैं वो काफी ज्यादा कंप्रेशनल फोर्स में बन रहे हैं। तो फोल्ड ये तो सिमेट्रिकल बनाए मैंने, एसिमेट्रिकल फोल्ड ऐसे बनते हैं जो सिमेट्री में नहीं होते, लाइक, ठीक है, जब बहुत ज्यादा कंप्रेशनल फोर्स हो जाती है तो क्या हो जाता है, फोल्ड्स की सिमेट्री खराब हो जाती है, उनको एसिमेट्रिकल फोल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। तो आई होप आप सबके समझ में आया हो कि सारे के सारे माउंटेन बिल्कुल जैसे हम छोटी क्लास में ड्राइंग बनाते थे, लैंडस्केप बनाते थे, तो बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में माउंटेन बना देते थे ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर फोल्डिंग बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो जो हमारे माउंटेन्स बने हुए हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, उनके फोल्ड्स सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग ग्रेटर और इनर हिमालयाज इज द कोर ऑफ दिस पार्ट। ये जो हिमालयाज का ये वाला पार्ट है, इसका कोर जो है ना, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट इज इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। पेरिनियली मींस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इस पे क्या रहती है, बर्फ ढकी हुई रहती है। पेरिनियल मींस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सो दे आर पेरिनियली स्नो बाउंड, पूरे साल इन पर बर्फ ही ढकी रहती है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम द रेंजेस। इन रेंजेस से बहुत सारे ग्लेशियर्स डिसेंड करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटर और द इनर हिमालयाज और हिमाद्री। तो मैंने इसमें आपको 6 पॉइंट बताए। सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं, उसके बाद मोस्ट कंटिन्यूअस हैं, उसके बाद यहाँ पर एवरेज हाइट 6000 है। ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स लाई इन द ग्रेटर और द इनर हिमालयाज। इनके जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल है। जो कोर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और पेरिनियली दे आर स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है, आई होप ग्रेटर और इनर हिमालयाज क्लियर हो गया होगा। अभी अगला वाला है लेसर हिमालयाज और हिमाचल। सो नाउ सी दिस रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर और इनर हिमालयाज। ठीक है भाई, इसके साउथ में तो लाई कर रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान हो गया, दिस रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। ठीक है, एंड फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम कहां पर है, लेसर हिमालयाज और हिमाचल में। रग्ड मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे। ठीक है, सो नाउ सी एंड दे आर नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज, और उनका नाम क्या है, हिमाचल और लेसर हिमालयाज। They are composed of highly compressed and altered rock. यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो रॉक्स हैं, ठीक है, जिनसे ये बने हुए हैं, they are made up of highly compressed and altered. Altered मतलब वो चेंज हो गई है, जिनका फॉर्म चेंज हो गया है। ठीक है, they are formed of highly compressed and altered rocks. The next is
द ऑल्टीट्यूड, यहाँ पर जो हाइट है लेसर हिमालयाज में, ठीक है, द ऑल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स, ठीक है। हाइट सबको याद रहेगा, इधर 6000 था, इधर 3700 टू 4500 मीटर्स। हाइट पे एमसीक्यू आ सकता है। अब फॉर्मेट चेंज हो गया है पेपर का, काफ़ी सारे एमसीक्यूज और वन वर्ड आते हैं पेपर्स में, तो आप लोग इस तरह का डाटा बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। अगली चीज़, यहाँ पर जो विड्थ है लेसर हिमालयाज की, जो विड्थ है दैट विड्थ इज अराउंड 50 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी है यहाँ पर लेसर हिमालयाज की और हिमाचल हिमालयाज की? 50 किलोमीटर। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पर लेसर हिमालयाज में कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। रेंजेस मतलब यही माउंटेन एक लाइन, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जो हमें हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एक पीर पंजाल रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट। धौलाधार रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। महाभारत रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज। तो मैंने 3 रेंजेस बताई, धौलाधार, पीर पंजाल एंड महाभारत रेंज। दे ऑल 3 लाई इन द लेसर हिमालयाज और हिमाचल। अब यहाँ पर कुछ वैलीज भी हैं। वैली क्या होता है? वैली 2 माउंटेन्स के बीच का रीजन वैली कहलाता है। एंड मोस्ट ऑफ द वैलीज आर हैबिटेबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वैलीज आर हैबिटेबल। हैबिटेबल मतलब वहाँ पर इंसान या लोग अपने सेटलमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेसर हिमालयाज है या हिमाचल है, यहाँ की प्रोमिनेंट वैलीज हैं, ठीक है। कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ठीक है। जो प्रोमिनेंट या मेन वैलीज हैं लेसर हिमालयाज की, कश्मीर वैली कश्मीर के नाम से कश्मीर में हो गई। कुल्लू और कांगड़ा वैली कहाँ पर है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश हमारा स्टेट है ना ये, ठीक है। तो कुल्लू और कांगड़ा वैली आर द पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज। तो यहाँ पर 3 वैलीज के नाम बताए मैंने, 3 रेंजेस के नाम बताए और इनकी जो है हाइट बताई, एवरेज हाइट, इनकी विड्थ बताई। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर्ली लर्न करना ही पड़ेगा। द लास्ट थिंग इज शिवालिक्स और द आउटर हिमालयाज। अब जो लास्ट वाली रेंज बचती है उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक्स, ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स में, व्हाट आर शिवालिक्स? तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय सिस्टम, हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज शिवालिक्स, ठीक है। अब इनकी जो विड्थ है, द विड्थ इज अराउंड 10 टू 50 किलोमीटर। कहीं पर 10 किलोमीटर विड्थ है, कहीं पर 50 किलोमीटर भी है। तो विड्थ वेरी करती है शिवालिक्स की 10 टू 50 किलोमीटर के बीच में। और इनका जो ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, द ऑल्टीट्यूड ऑल्सो वेरीज फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑल्सो वेरीज फ्रॉम 900 टू 1100 meters. Now these ranges are composed of unconsolidated sediments. जो सेडिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कंसोलिडेट नहीं हो पाए, एक जगह पर कंप्रेशनल फोर्स लग के इकट्ठे नहीं हो पाए, वो अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। दीज आर अनकंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं दे आर अनकंसोलिडेटेड। सेडिमेंट्स मींस बड़े बड़े रॉक्स एंड बोल्डर्स, ठीक है। बड़े बड़े रॉक्स एंड बोल्डर्स काफी दूरी पर यहाँ पर शिवालिक्स में आपको मिल जाएंगे, दूर दूर, ठीक है। दे आर नॉट कंसोलिडेटेड, ठीक है। एंड दे आर ऑफ कोर्स दे आर कैरीड बाय द रिवर्स। जो रिवर्स है ग्रेटर हिमालय से चल के आई हैं, उन्हीं के द्वारा वो सेडिमेंट्स जो है वो लाए गए हैं यहाँ तक, ठीक है। एंड दीज सेडिमेंट्स आर अनकंसोलिडेटेड एंड ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयाज। जो ऊपर वाले हिमालयाज है वहीं से वो नीचे आए हैं, ठीक है। The valleys are covered with thick gravel and alluvium. यहाँ पर जो वैलीज हैं, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो वैलीज हैं they are covered with thick alluvium. alluvium बोलते हैं जो पार्टिकल्स रिवर्स लेके आती हैं अपने साथ, उसी से alluvial soil भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैलीज हैं they are made up of thick alluvium and gravels, ठीक है। The next is longitudinal valleys. ध्यान से समझेंगे इसे आप। लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जिनके नाम क्या क्या है, दून्स करके बोलते हैं उन वैलीज को, लाइक देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ठीक है। लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में कौन सी वाली वैलीज है? दून वैलीज, पर्टिकुलरली देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम तो पूरा समझ में आ गया।
कि किस चीज़ के रिगार्डिंग था, डिवीजन ऑफ हिमालयाज था, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का जो डिवीजन था। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, दिस इज द डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए जो डिवीजन हुआ है वो कैसे है। तो यहाँ पर रिवर्स की जो वैलीज हैं उनके द्वारा डिमार्केशन बनी हुई है, ठीक है, रिवर्स की जो वैलीज हैं उनके द्वारा डिमार्केशन बनी हुई है और उसी के बिहाफ पर हमने हिमालयाज को अलग अलग पार्ट्स में जो है क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रिवर है इंदस और दूसरी है सतलज, ठीक है। इन दोनों रिवर्स के बीच में जो हिमालयाज आते हैं उन्हें बोलते हैं हम कश्मीर हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज, ठीक है। और वैसे इनका नाम पंजाब हिमालयाज भी है, ठीक है। द रीजन lying between Indus Valley and Satluj Valley is termed as Punjab Himalayas, maybe Kashmir and Himachal Himalayas, ठीक है, क्योंकि कश्मीर रीजन भी आता है, हिमाचल रीजन भी आता है और इधर पंजाब रीजन भी आता है, तो दैट्स वाई इनको पूरी तीनों के ही नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आइदर पंजाब हिमालयाज और कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज, ठीक है। रीजनली डिपेंड करेगा कि कौन से रीजन में उनको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया कि पंजाब हिमालयाज कहाँ से लेके कहाँ तक है, इंडस रिवर वैली से लेके सतलज रिवर वैली के बीच में जो जोन आ गया, दिस जोन, ये मैंने अभी शेयर करा आपके लिए, ठीक है। दिस जोन इज द पंजाब हिमालयाज, ठीक है। पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर। यहाँ पर एक रिवर जाती है जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर जो स्टेट है उसका नाम पंजाब रखा हुआ है, ठीक है। पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर, 5 रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, उनके बिहाफ पे इस जोन का नाम पंजाब रखा हुआ है। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा आई होप, पहला डिवीजन, ठीक है। इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो रीजन आ गया, ठीक है, दिस इज द पंजाब हिमालयाज। बच्चों नेक्स्ट आता है सतलज रिवर एंड काली रिवर। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो रीजन आता है, दिस इज कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। अब काली कौन सी रिवर है, तो काली रिवर जो है दून वैली में ओरिजिनेट होती है और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होते हुए ये हिंडन रिवर से जाकर मर्ज हो जाती है इन हिंडन रिवर से मर्ज होने के बाद ये यमुना में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज योर काली रिवर। और सतलज और काली के बीच में कौन से हिमालयाज है, कुमाऊं हिमालयाज। क्लियर है सबको, कुमाऊं हिमालयाज कोई नहीं भूलेगा, पेपर में डायरेक्ट भी आ जाएगा कि कौन कौन सी वैलीज के बीच में कुमाऊं हिमालयाज होते हैं। तो सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो है वो कुमाऊं हिमालयाज है। नेक्स्ट काली से तीस्ता। काली से तीस्ता के बीच में कौन से हिमालयाज जाएंगे बच्चों, काली से तीस्ता के बीच में जाएंगे नेपाल हिमालयाज, ठीक है। काली से तीस्ता के बीच में कौन से वाले हिमालयाज जाएंगे, नेपाल हिमालयाज। इनकी क्लासिफिकेशन के लिए क्या नाम दिया हुआ है, नेपाल हिमालयाज। नेक्स्ट इज फ्रॉम तीस्ता टू दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालयाज है उनका नाम क्या दिया हुआ है, असम हिमालयाज, ठीक है, असम हिमालयाज। इतना सबको क्लियर हो गया। अब बस एक ही चीज बचती है, वो है पूर्वांचल एंड और ईस्टर्न हिल्स। क्या बताना है, पूर्वांचल, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। तो ध्यान से समझेंगे, बस लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है बच्चों। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स क्या है, हिमालयाज हमने बताया एक आर्क की फॉर्म में, ठीक है। आर्क की फॉर्म में होने के बावजूद यहाँ पर से हमारी एक रिवर आती है ब्रह्मपुत्र और वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होके असम रीजन में जाती है। तो यहाँ पर हिमालयाज ब्रेक होने के बाद ना एकदम से बेंड होते हैं सदर्न रीजन में, ठीक है, एकदम से हिमालयाज बेंड होते हैं साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये जो शार्प बेंडिंग है हिमालयाज की, ये जो इधर वाले माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, इधर वाली रेंजेस है, इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स या फिर ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। सो पूर्वांचल हिल्स दे रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर रन करती हैं, ठीक है। एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स व्हिच आर सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। तो एक कैसे बनी हुई है, सेडिमेंटरी रॉक से, कौन सी वाली, सैंडस्टोन से, ठीक है। अब यहाँ पर दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर भाई काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है एंड दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पर ज्यादातर जो है पैरेलल रेंज और वैलीज होती हैं, एक के बाद एक पैरेलल, ठीक है, एक के पीछे। एंड
जो यहाँ पर मेजर हिल्स हैं वो है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, पटकाई, नागा, मिजो एंड मणिपुर। तो आई होप आपको ये हिमालयाज पे मेरा पूरा वीडियो ठीक ठाक लगा हो और आपको ये हेल्प करे पढ़ने में, ठीक है, समझने में। तो इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, एक पेन पेपर लेके बैठना, जहाँ पर भी लगे कि कुछ वो आ रहा है पॉज करो, दोबारा से वीडियो रिवर्स करो, नोट्स बनाओ, और तभी आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। बिकॉज डोंट रीड इट फॉर जस्ट रीडिंग, ठीक है, मेक इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज योर कंट्री, यू नीड टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर टेरिटरी ओनली, देन ओनली यू कैन अचीव बिग। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा इसी टॉपिक पे। पहले क्लास 9th की NCERT कंप्लीट करते हैं,